नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति लाभ के घर में यानी इनकम के घर में 11th हाउस में जब होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर इनको खजूर का पेड़ क्यों कहा गया है और यहाँ पर ये क्या शुभ फल दे सकते हैं या अशुभ फल देंगे, किन ग्रहों के प्रभाव से बृहस्पति का शुभ या अशुभ फल आपको मिल सकता है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाते हैं तो आपको इनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, 11वां घर लाभ का होता है जहां पर कोई भी ग्रह अच्छा ना बुरा होता है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि जब घर 11 कोई ग्रह आता है तो उसकी तासीर शनि की होती है और असर वहां देता है जहां पर बृहस्पति खुद बैठा होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह आता है तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि वाली प्रवृत्तियां होंगी। यानी अब बृहस्पति यहाँ पर आए हैं तो बृहस्पति के अंदर शनि वाले जज वाले क्वालिटीज होंगी। जज की क्वालिटी और बृहस्पति का ज्ञान, ये दोनों चीजें, न्याय पसंद इंसान, ऐसा यहां पर बनेगा। मगर साथ में आप ये भी देखिए कि असर वहां जाएगा जहां पर बृहस्पति बैठा होगा। बृहस्पति खुद 11वें घर में बैठा है तो यहीं पर इसका असर आएगा। 11वें घर का एक ग्रामर और आता है कि 11वें घर में जो भी ग्रह आते हैं, कुंडली में जो उसके शत्रु ग्रह हैं उनको नुकसान पहुंचाता है या उनसे कहीं ना कहीं नेगेटिव फल देता है। यानी बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं वो है राहु, शुक्र और बुध। यानी जब बृहस्पति 11वें घर में आएंगे तो इन तीनों ग्रहों को खराबी देंगे। अब क्या होगा कि ऐसे इंसान के जीवन में जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बृहस्पति की तरह ना होकर, रस भरे ना होकर, वो राहु की तरह हो जाएंगे। यानी राहु की तरह, यानी सूखे हुए, बेजान से। खजूर का पेड़, यानी बृहस्पति की यहाँ पर बरकत या आपकी इनकम ऐसी होगी जैसे खजूर के पेड़ का फल। खजूर के पेड़ की खासियत ये होती है कि उसमें छांव देने वाली क्षमता नहीं होती। वो किसी मुसाफिर को छांव नहीं दे सकता, उससे ठंडी हवा नहीं आती क्योंकि उतना विशाल या उतने पत्ते उसमें होते ही नहीं है। दूसरा, जो उसका फल लगता है, खजूर लगता है, वो बहुत ऊंचाई पे लगता है। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और जब वो मशक्कत पूरी होती है, वो फल प्राप्त होता है तो उसमें कोई रस नहीं होता, वो बेजान सा, सूखा हुआ सा, बिना रस का होता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बृहस्पति जब 11th हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान के जीवन में इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो भले ही अच्छे हों, लेकिन उसकी ज़िंदगी या तो कर्जों में डूबी रहती है या उसकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि जितने उसके खर्चे होते हैं। चाहे वो खर्चे उसने खुद पैदा किए हों, उसके परिवार के हों या किसी भी और कारण से हों, उसके हालात ऐसे होते हैं कि वो हमेशा जो घर के गुजारे लायक इनकम होती है उतना ही कमा पाता है या उतना ही रख पाता है, बाकी उसका इधर से उधर चला जाता है। तो दोस्तों, बृहस्पति 11वें हाउस की ये डेफिनेशन बताई गई है। अब यहाँ पर वो अपने शत्रुओं को मारेगा या शत्रुओं को परेशान करेगा। तो शुक्र यानी गृहस्थी, अब कुंडली में शुक्र कितना भी बढ़िया क्यों ना बैठा हो, फिर भी यहाँ पर बृहस्पति के होने के कारण गृहस्थी का बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता। जो जीवन साथी के साथ संबंध होने चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा मधुरता नहीं रह पाती। अगर मधुरता भी है तो आर्थिक दिक्कत के कारण या रुपए पैसे के बराबर नाप तोल वाले हिसाब किताब के कारण उसको जो घर का एंजॉयमेंट होता है, जो गृहस्थी का एंजॉयमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। इसी वजह से ऐसा इंसान ज़्यादातर अपने आप को परेशान, अकेला महसूस करता है, भीड़ में अपने आप को तन्हा महसूस करता है और वो एक समय पर अपने घर को छोड़ने की या घर से दूर जाने की सोच भी रखना शुरू कर देता है, या घर परिवार के अंदर ही वो सबसे अलग बैठकर अलग अपना काम करना, अपना खाना पीना, बस उसको खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, इस तरह की प्रवृत्ति में आ जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर बुध की बात करते हैं तो बृहस्पति के कारण बुध यहाँ पर अब बहन, बेटी, बुआ, मासी
इनके हालातों को ख़राब करेगा। और बिजनेस से जो इनकम होनी चाहिए वो ये है कि पूरा दिन भर जिस हिसाब से एफर्ट्स कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं देने देता। वही आपके साथ का कंपटीटर, उसके पास कम सोर्सेज होने के बावजूद वो ज़्यादा कमा लेता है, ज़्यादा बचत कर लेता है, आपके पास वो नहीं होगा। दिन भर बिजी रहेंगे लेकिन रिजल्ट लास्ट में कितना आया? थोड़ा सा आया। तो ये यहाँ पर बृहस्पति के लिए कहा गया है। दोस्तों, जब बृहस्पति यहाँ पर बैठे हों तो आप ये मान के चलें कि जब तक पिता का साथ होता है तब तक आपको लाभ होता है। ऐसा इंसान जब तक परिवार के साथ होता है तब तक उसको लाभ मिलता है, लेकिन जब वो पिता उसके गुजर जाते हैं, पिता कहीं दूर चले जाते हैं, तो उसकी पिता की दौलत भी उसके काम नहीं आती। वो रुपए पैसे के लिए तरसता है और उसकी किस्मत पूरी तरह से सो जाती है। इसलिए पिता का आदर करना, पिता के साथ रहना, पिता के काम में लगना इनके लिए सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, बृहस्पति जब 11वें घर में आते हैं तो ऐसा इंसान तासीर शनि के लिए होता है, यानी शनि या जजमेंट करना। ऐसे इंसान को कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अगर ये अपनी कमिटमेंट, अपने जो इन्होंने फैसला दिया और उससे पलट जाए तो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जितना अपनी बातों पर, अपने उसूलों पर नियमबद्ध रहेगा, अटल रहेगा, उतना कामयाब रहेगा। अगर ये अपने वादे करके और तोड़ देते हैं तो ये इनके बुध के एक्टिव होने की निशानी है, जो इनका शत्रु है और उसके कारण खराबी आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है। कोई भी ग्रह कहीं पर भी खराब हो सकता है, भले ही उसका अपना पक्का घर क्यों ना हो, जैसे बृहस्पति यहाँ पर। लेकिन किसी भी ग्रह को आप ठीक कर सकते हो अपने कर्मों के जरिए। बृहस्पति यहाँ पर हो तो आपको सबसे पहले उसकी तासीर को समझना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। बृहस्पति यहाँ पर ये कहता है कि आप अगर कमाना चाहते हो तो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान करो, उनके जरिए आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति खुद बड़े बुजुर्ग है और ये लाभ का घर है, बड़े बुजुर्गों से लाभ, उनके साथ मिलकर रहना वो लाभ देगा आपको। यानी आप जितना अपने बृहस्पति के, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहोगे, उनके नाम से काम करोगे, उनके लिए काम करोगे, उनके जाने के बाद उनकी चीज़ों का प्रयोग करोगे अपने काम धंधे में, तो आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बृहस्पति जब 11वें घर में हो तो आप अपने पिता की, उनके मौत के बाद उनकी चीज़ों को अपने साथ हमेशा रखें, चाहे उनका पेन हो, चाहे उनकी घड़ी हो, खास तौर पर घड़ी। क्योंकि जो 11वां घर होता है ये नकल का होता है, असली नहीं होता। यहाँ पर बृहस्पति अब खारा सोना नहीं है, वो यहाँ पर अब रोल्ड गोल्ड है, यानी बनावटी गोल्ड है, जिसका सिर्फ रूप है। वो पीतल के ऊपर चढ़ाया हुआ पॉलिश है जो सोने का आभास देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति को आपको इस तरह से समझना चाहिए। ऐसे में अगर वो अपने पिता की घड़ी यानी बुध यानी राहु, इन दोनों को अपने साथ लेकर रखता है तो बुध राहु के और बृहस्पति का तीनों का कॉम्बिनेशन बनकर इनको शुभ फल देता है। क्योंकि तीनों यहाँ पर कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता, जब इन तीनों को मिक्स कर देते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। दोस्तों, जब बृहस्पति यहाँ पर बैठे हों तो ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भी किसी की डेथ में जाएं तो वहाँ पर अपने हाथों से लकड़ी जरूर दें। आप किसी लावारिस लाश को कफन देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो आपको अंत समय में अपने घर वालों का साथ मिल पाता है, नहीं तो आप अकेले रह जाते हैं। दोस्तों, अगर 11वें घर में बृहस्पति बैठे हों और तीसरे घर में मंगल बैठे हों तो ऐसे में ससुराल और परिवार के लिए आप भी बहुत अच्छा करते हैं और आपको भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन परिवार में बार बार मौत होने के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में आपको मंगल का उपाय करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर पराक्रम नहीं आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप एक तांबे का कड़ा अपनी सीधी कलाई में धारण करें, तो उससे आपके बृहस्पति देव का पूर्ण सपोर्ट मिलता है। माथे जवान नाभि पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अपने पिता की प्रयोग करी हुई चीज़ें, पेन, चश्मा, घड़ी, टेबल, कुर्सी, इस तरह की चीज़ों को अपने प्रयोग में अवश्य लें तो आपको लाभ मिलता है। और जब मौका मिले तब कहीं कोई लावारिस लाश पड़ी हो तो उसको आप कफन दें, किसी
मॉर्चरी में जाकर आप वहाँ पर कफन का दान कर सकते हैं, या आप कहीं पर कोई मरा हुआ जानवर देखते हैं, एक्सीडेंट में अक्सर जानवर मर जाते हैं, तो उसको एक कपड़ा पहनाकर अगर उसको दफना देते हैं या उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो आपके बृहस्पति देव का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बृहस्पति का फल कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।